हेलो स्टूडेंट्स। हाई स्कूल के वे स्टूडेंट्स जो मैथ सब्जेक्ट के लिए NCERT की बुक का यूज़ करते हैं उन्हीं के लिए ये प्रश्न है, और ये जो प्रश्न है वो द्विघात समीकरण चैप्टर से संबंधित है। अब प्रश्न में क्या पूछा गया इसे एक बार मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। प्रश्न में पूछा गया है कि गुणनखंड विधि के द्वारा मूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है और इसी के द्वारा हमें मूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ सबसे ऊपर बेसिक बातें जो है वो लिख देंगे कि दिया गया द्विघात समीकरण, दिया गया द्विघात समीकरण अब प्रश्न में जो द्विघात समीकरण दिया हुआ है उसी को जस्ट हम रिपीट कर देंगे। तो हमारा हो जाएगा 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारा प्रश्न में दिया हुआ द्विघात समीकरण है। अब इसका हमें क्या करना है, सबसे पहले गुणनखंड करना है और उसके बाद मूल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या है कि गुणनखंड का एक बहुत सामान्य सा नियम होता है, यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा में क्लियर कर दे रहा हूँ कि सबसे पहले स्टार्टिंग में जो संख्या होती है और लास्ट की संख्या में हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 100 का जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 100 ही जस्ट, और बीच की संख्या को हम विभाजित करते हैं तो जाहिर है यहाँ पर 10 इंटू 10, यहाँ हमारा हो जाएगा जस्ट 100 और 10 प्लस, यहाँ पर इस तरह से 10 प्लस 10 को हम प्लस कर दें तो हमारा आ जाएगा बीच की संख्या 20 आ जाएगा। तो 20 का दो विभाजन होगा 10 और 10 में, कि 10 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 के इक्वल में और उसको प्लस कर दे तो बीच की संख्या आ जाएगा। तो 10 और 10 को लेकर हम इस प्रश्न को आगे हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा इस तरह से 100x² है तो जस्ट 100x² का जस्ट रिपीट कर देंगे। फिर माइनस है, फिर मैंने आपको बताया है कि 10 और 10 का बनेगा तो 10 और प्लस 10 इक्वल टू, यहाँ 20 है बीच की संख्या, फिर x है तो x हो जाएगा, फिर प्लस 1 है तो प्लस 1 कर देंगे और इक्वल टू 0 है तो इक्वल टू 0 हम इंक्रीज कर देंगे। अब क्या हो जाएगा 100 का 100x² ही जस्ट होगा रिपीट, फिर माइनस है माइनस, फिर 10 का मल्टीप्लाई x में होगा तो यहाँ होगा सबसे पहले 10x, फिर माइनस प्लस हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा, और 10 का मल्टीप्लाई x में होगा तो हमारा हो जाएगा 10x। इसके बाद प्लस 1 है तो प्लस 1 इक्वल टू 0 है तो इक्वल टू 0 हो जाएगा जस्ट। इसके बाद पहला भाग हमारा यहाँ से यहाँ तक हो गया और दूसरा भाग हमारा यहाँ से यहाँ तक हो गया। तो पहले भाग में जाहिर है कि 10 से 100 कट जाएगा तो हमारा सबसे पहले हो जाएगा 10 कॉमन हो जाएगा। यहाँ x² है, यहाँ x है तो 1x हम कॉमन ले सकते हैं। इसके बाद हमारा शेष बचेगा, 10 से 100 कट जाएगा तो 10 यहाँ शेष बचेगा। अब 1x यहाँ पर कॉमन हो गया तो यहाँ सिर्फ बचेगा हमारा ओनली 1x, फिर माइनस है माइनस, 10x जस्ट हमारा कॉमन हो गया तो यहाँ शेष बचेगा बस 1, ब्रैकेट बंद हो जाएगा, फिर माइनस है माइनस, फिर 10x और प्लस 1 तो यहाँ जस्ट हमारा 1 कॉमन हो जाएगा और शेष जो बचेगा हम ब्रैकेट में लिख देंगे। तो सबसे पहले होगा 10x तो हमारा 10x होगा, फिर प्लस की जगह यहाँ माइनस है और यहाँ पर प्लस है तो माइनस और प्लस हो जाएगा हमारा जस्ट माइनस, फिर क्या है 1 है 1 हो जाएगा, फिर ब्रैकेट यहाँ बंद हो जाएगा, इक्वल टू 0 है इक्वल टू 0 कर देंगे। इसके बाद क्या होगा, हम ब्रैकेट में ध्यान से देखेंगे कि यहाँ भी 10x माइनस 1 है, जस्ट यहाँ रिपीट है 10x माइनस 1, तो 10x माइनस 1 एक बार हो जाएगा हमारा कॉमन और शेष बचेगा यहाँ हमारा 10x माइनस 1, ये हमारा 10x माइनस 1 शेष बचेगा, इसे हम दूसरे ब्रैकेट में कर देंगे। इसके बाद इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0 को इंक्रीज कर देंगे। इसके बाद हम ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर भी जस्ट सेम है कि यहाँ भी 10x माइनस 1 है, इस ब्रैकेट में भी 10x माइनस 1 है, इक्वल टू 0 है। तो यहाँ हम यदि दो बार सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर सेम आएगा। अब कैसे सेम आएगा, तो सबसे पहले हम एक ब्रैकेट को लेकर सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ हमारा हो जाएगा 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 है, और यहाँ ये भी मतलब है कि इस 10x माइनस 1 इक्वल टू भी 0 है। तो एक को हम लेकर सॉल्व करते हैं, हमारा हो जाएगा 10x माइनस 1, इसको ले लेते हैं। अब इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0 कर देंगे। इसके बाद जस्ट हमारा हो जाएगा 10x इधर हो जाएगा, और इस 1 को जब पक्षांतर कर देंगे इक्वल टू, तो -1 है, ये हो जाएगा प्लस में। फिर इसके बाद हम यहाँ पर x का मान आसानी से निकाल लेंगे। हमारा x इक्वल टू हो जाएगा, यह 1 पहले से ही है, 10 पक्षांतर हो जाएगा तो बट्टे हो जाएगा यहाँ पर 10। अब यह जो हमारा आया है मूल, वो हमारा आ गया है 1/10। लेकिन यहाँ पर क्या है कि 10x माइनस 1, और यही चीज़ जस्ट रिपीट हुआ है 10x माइनस 1। तो जब हमने इसको लेकर सॉल्व किया तो हमारा मूल आ गया 1/10, और इसको भी लेकर हम जब सॉल्व करेंगे तो सेम टू सेम हमारा 1/10 दो बार आएगा। तो इसको फिर से हमें ये जो सॉल्व किया है ना, तो दोबारा सॉल्व करने की बजाय हम यहाँ पर एक बात लिख देंगे, और क्या लिखेंगे कि गुणनखंड 10x माइनस 1 के पुनरावृत्ति होने के कारण मूल 1/10 की भी पुनरावृत्ति होगी। इस बात को अगर हम लिख देंगे तो हमें यह फिर से सॉल्व नहीं करना होगा। तो हमारा यहाँ पर जो लिखना है वह साफ साफ यहाँ डिटेल में लिख देंगे। और क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले लिख देंगे कि यहाँ लिख देंगे कि गुणनखंड, लिख देंगे गुणनखंड। अब पहले गुणा देंगे, हमारा है 10x माइनस 1, ये हमारा गुणनखंड है। अब आगे लिख देंगे कि पुनरावृत्ति होने के कारण, होने, इस तरह से हो जाएगा, होने के कारण मूल 1/10 की भी पुनरावृत्ति यहाँ हो जाएगा हमारा होगी। यह जस्ट क्या है, हम दोबारा सॉल्व करेंगे तो 1/10 ही दो बार आ जाएगा। तो इसी बात को हम सॉल्व करने के बजाय इस बात को हम डिटेल में लिख देंगे, और इसको हम कर सकते हैं यहाँ जस्ट हम कर देंगे, इसे ब्रैकेट में कर देंगे। अब यह क्या है कि यहाँ क्लियर हम लिख देंगे कि गुणनखंड 10x माइनस 1 के पुनरावृत्ति, मतलब कि दोबारा आने के कारण यहाँ पर मूल जो है 1/10, ये जो है ना मूल 1/10, इसकी भी पुनरावृत्ति, मतलब यह भी दोबारा, मतलब दो बार आएगा। अब इसको आंसर में यहाँ लिख देंगे डिटेल, हमारा हो जाएगा आंसर यहाँ इस तरह से, यहाँ जस्ट हो जाएगा हमारा आंसर। आंसर में हम डिटेल लिख देंगे कि अतः द्विघात समीकरण, अतः द्विघात समीकरण, अतः द्विघात समीकरण के मूल, के, और यहाँ हो जाएगा हमारा के मूल 1/10, 1/10 होंगे। इसको हम डिटेल लिख देंगे। अब क्या है कि इस प्रश्न को मैं पूरा शो कर दे रहा हूँ, इसे आप साफ साफ एक कॉपी में लिख लीजिएगा। ये हमारा प्रश्न है, और नीचे इसे यहाँ सॉल्व किया गया है, इसे साफ साफ एक कॉपी में आप लिख लीजिएगा। और ये, अब मैं ऑनलाइन क्लास को क्लोज करता हूँ। धन्यवाद।